दशहरे पर खरीद कर ले आए इनमें से कोई एक चीज़, चुंबक की तरह अपने आप खींचा चला आएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा दिवाली के 20 दिन पहले मनाया जाता है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन श्री रामचंद्र जी ने रावण को हराकर बुराई पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दशहरा बेहद ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन बुराई की हार हुई थी और अच्छाई की जीत, और इसी की याद में लोग दशहरा का पर्व मनाते हैं और हर दशहरे में रावण का पुतला बना के जलाते हैं और श्री राम की जीत के लिए मेला भी लगाया जाता है। ऐसे में इस खास अवसर पर शास्त्रों में बताए गए इन चीज़ों को खरीद कर ले आए अपने घर तो बेहद ही शुभ होगा और भाग्य चमक जाएगा और आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और धन खुद ब खुद आपके घर खिंचा चला आता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, दशहरा के दिन हमें क्या चीज़ खरीद कर लानी चाहिए जिससे हमारे घर में अन्न धन भंडार हमेशा भरा रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिए। नंबर 1, गुल्लक। दोस्तों, दशहरे के दिन आप बाजार से गुल्लक खरीद कर ले आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, गुल्लक को धन से जोड़कर देखा जाता है क्योंकि हर व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा अपने धन को बचाकर कहीं ना कहीं जरूर रखता है। बच्चे अपने पैसे को बचाने के लिए गुल्लक का प्रयोग करते हैं। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन गुल्लक खरीद कर घर ले आते हैं और उसे अपने धन रखने के स्थान पर फिर तिजोरी में रखते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और लाभ मिलेगा और आपके घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रहे, गुल्लक मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी के गुल्लक को बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों, दशहरे वाले दिन आप अपने घर में रखे पुराने बर्तन को बदलकर नए बर्तन भी खरीद कर ले आ सकते हैं। यह भी आपके लिए बेहद ही शुभ होगा। दोस्तों, इस दिन आप पीतल के बर्तन एक तांबे का लोटा खरीद कर ला सकते हैं। तांबे का लोटा आपको अपनी पूजा घर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और आप पीतल के बर्तन को आपको अपने रसोई घर के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तांबे के लोटे का आध्यात्मिक महत्व है। तांबे के लोटे से अगर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपको इससे अनेक पुण्य की प्राप्त होती है। नंबर 3, मोर पंख। मोर पंख। दोस्तों, अपने घर के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आप दशहरे के दिन मोर पंख भी खरीद कर अवश्य लाएं। दोस्तों, शास्त्रों में मोर पंख का बहुत अधिक महत्व है। मोर पंख एक बहुत ही शक्तिशाली पंख है। यह घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को नष्ट कर देता है। अगर आप मोर पंख अपने घर में लाकर लगाते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। दोस्तों, मोर पंख कितना शक्तिशाली है इस बात का पता हमें इसे ही लग जाता है कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को धारण करके रखते थे। इसीलिए दशहरे वाले दिन मोर पंख को खरीद कर घर लाना बेहद ही शुभ होता है। नंबर 4, खिलौने। दोस्तों, इस दिन बाजार में भारी मेला लगा होता है और ऐसे में वहाँ पर कई तरह के बच्चों के लिए खिलौने बिकते हैं। ऐसे में अगर आपका कोई बालक है और वह खिलौने मांगता है तो उसे वह खिलौने अवश्य दिलाइए। फिर आप खुद भी ना कोई एक खिलौना खरीद कर अपने घर जरूर लाएं। शास्त्रों में बताया गया है कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। ऐसे में अगर आप बच्चों के लिए दशहरे के दिन कोई खिलौना खरीद कर लाते हैं तो आपके ऊपर विशेष रूप से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। नंबर 5, श्री यंत्र। दोस्तों, दशहरा के दिन आप अपने घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र जरूर खरीद कर लाएं। श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लाकर अपने घर की तिजोरी में रख दिया। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि पहले यंत्र को गंगा जल से शुद्ध कर लें और फिर उस पर कुछ अक्षत और रोली लगाएं। इसके बाद ही उसे तिजोरी में रखें। नंबर 6, मिट्टी का बर्तन। दोस्तों, दशहरे के दिन बाजार में मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाना
भी बेहद शुभ होता है। अगर आप दशहरे के पावन अवसर पर मिट्टी का कोई बर्तन जैसे या मटका या फिर कोई पात्र खरीद कर लाते हैं और उसमें पानी डालकर किसी जीव जंतु या पक्षियों के लिए रखते हैं, तो जब जब कोई पक्षी और जानवर उसमें रखा पानी पिएगा तो आपको बहुत ही पुण्य प्राप्त होगा और आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, जिससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा। नंबर 7, झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू को नए जीवन और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दशहरा पर झाड़ू खरीदकर अपने घर पर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है और यह आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा। घर में झाड़ू लाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में अगर आप दशहरे के दिन झाड़ू अपने घर खरीद कर लाते हैं तो माता लक्ष्मी का भी आपके घर में आगमन होगा, जिससे आपको धन और समृद्धि की प्राप्त होगी। यह भी माना जाता है कि झाड़ू खरीदने से आपके पाप का नाश हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 6, नए वस्त्र। दोस्तों, दशहरा के दिन नए वस्त्र खरीदना भी बहुत ही उत्तम माना जाता है। नए वस्त्र नया जीवन का कारक माना जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति नए वस्त्र खरीदता है तो वह अपने जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन आप अपने लिए, बच्चों के लिए या फिर अपने बुजुर्गों के लिए नया वस्त्र अगर खरीदते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 9, गुड़। दोस्तों, दशहरे के दिन गुड़ खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है, बहुत लाभदायक होता है। ऐसा माना जाता है कि दशहरे के दिन गुड़ खरीदने और लोगों में बांटने से पुण्य मिलता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। वहीं गंगा दशहरा के दिन गुड़ खरीद कर सूर्य देव को अर्पित करने से आपकी यश एवं वृद्धि की प्राप्त होती है। इसी के साथ अगर आप इस समय सूर्य देव से कोई मनोकामना मांगते हैं तो शीघ्र पूर्ण होती है। नंबर 10, सोना चांदी। दोस्तों, इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि अगर आप इस दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो इससे आपको बेहद ही लाभ होगा। इस दिन खरीदे गए सोने चांदी के आभूषण आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली साबित होते हैं। इस दिन आप जो भी आभूषण खरीदें उससे पहले घर में लाकर अपने पूजा घर में भगवान को अर्पित करें और उसकी पूजा करें और इसके बाद ही इसे धारण करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी परेशानी और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, सोना माता लक्ष्मी और बृहस्पति देव का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप दशहरे वाले दिन सोना या चांदी खरीद कर लाते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। नंबर 11, महालक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति। दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदने से आपको विशेष लाभ होता है। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या फिर तस्वीर खरीदकर अपने घर में ले और अपने घर के मंदिर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसे करने से माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और गणेश भगवान की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं होती है। नंबर 12, गोमती चक्र और कौड़िया। दोस्तों, अगर आप दशहरे वाले दिन गोमती चक्र खरीद कर ले आते हैं तो इससे आपके घर के बच्चों की सुरक्षा होगी और इसी के साथ आपको कौड़ियाँ खरीद कर लाते हैं जो बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कौड़ियाँ धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसे में अगर आपको कौड़ियों को लाकर अपने घर में रखते हैं तो पैसा खुद आपकी ओर खिंचा चलाएगा और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुल जाएंगे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुच को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए रहें। वीडियो का उद्देश्य बेहतर सलाह देना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा।